गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे। आज 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है और क्लास 11th का डिफरेंशिएशन टॉपिक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पिछले दिन तक कर चुके हैं। तो u बाई भी है, u बाई भी यानी भी को रखेंगे। u का डिफरेंशिएशन दो पार्ट में होगा। एक बार साइन का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार x प्लस a का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, माइनस फिर u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन होगा बटे कितना हो जाएगा v स्क्वायर। अब cos x को रखेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना होगा, cos होगा। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos होगा। फिर इसका तो डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, माइनस और sin x प्लस a को रखेंगे, sin x प्लस a को रखेंगे और cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस sin x होगा बटे cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा cos x इंटू cos x प्लस a माइनस माइनस प्लस sin x प्लस a इंटू sin x बटे cos स्क्वायर x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से समझेंगे। एक फार्मूला होता है cos a माइनस b का, ये हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। cos a माइनस b इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब हम इसको a कहते हैं और इसको b कहते हैं, तो इसको b कहेंगे और इसको a कहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो ये फार्मूला हो जाएगा किसका, तो ये फार्मूला हो जाएगा cos a माइनस b यानी x माइनस x प्लस a यानी a माइनस b और बटे नीचे क्या है cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस, जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस a और बटे ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा cos माइनस x प्लस x कट जाएगा तो बचेगा माइनस a बटे cos स्क्वायर x। और प्यारे बच्चे एक फार्मूला आप ध्यान से देखिए। इस फार्मूला को आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। त्रिकोणमिति में cos माइनस x बराबर होता है cos x। तो ये हो जाएगा cos a बाय cos स्क्वायर x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। y बराबर x के पावर 4 5 sin x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये u है और ये v है और u इंटू v का फार्मूला आप जानते हैं। एक बार रिपीट कीजिए सर फिर से। चलिए आप बोले, रिपीट करते हैं तुरंत। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं प्यारे बच्चों,
क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। लीजिए, तो ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं। ऊपर वाले को u कहते हैं, ये भी हुआ तो u, और ये भी हुआ तो भी को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और u का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो दो पार्ट में होगा। ठीक है, दो पार्ट में किया, माइनस फिर u को रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन बटे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। cos x को रखेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए लिख दिए, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस a का डिफ्रेंशिएशन 0 तो 1 प्लस 0 1 होता है। फिर माइनस साइन x प्लस ए को रखेंगे, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होगा बटे v स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ से cos x को रख दिए, cos x प्लस ए को रख दिए, और ये माइनस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस साइन x प्लस ए को रखे, साइन x को रखे, और यहाँ से हम देख रहे हैं एक फार्मूला है cos a माइनस बी का, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, यानी cos a इंटू b, cos a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, cos a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर ये थीटा है, ए है, ये बी है, ये बी है, ए है, तो कुछ ऐसा ही फार्मूला पर सेट हुआ। देखिए, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी, तो ये a का मान है x और b का मान है x प्लस a, फार्मूला होता है a माइनस बी। और जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस a, और हम जानते हैं कि cos माइनस एक्स बराबर होता है cos x, cos माइनस x बराबर होता है cos x, तो cos माइनस a बराबर हो जाएगा cos a, और नीचे क्या है cos स्क्वायर x है, जैसे वैसे लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है u इंटू भी, यानी आप u को रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, v का, यानी u को रखे डिफ्रेंशिएशन v का करेंगे। लीजिए, v का करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, अभी फार्मूला पर सेट कर रहे हैं। ठीक है, u को रखे v का डिफ्रेंशिएशन, अब प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, अब बटे तो नहीं होगा क्योंकि u इंटू भी है, u इंटू भी कह रहा है, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो x के पावर 4 को रखेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5 साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस 3, और cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस x प्लस 5 साइन x माइनस 3 cos x, और यहाँ पर x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, x की पावर 3 जो है कॉमन आ जाएगा सबसे, तो यहाँ बचेगा 5 cos x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 साइन x प्लस, और ये x की पावर 3 बाहर ही निकाल लिए थे, बचा 4, और 4 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 साइन x माइनस 4 दिया 12 cos x, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस और प्यारे बच्चे यहाँ पे x भी बच जाएगा। थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रुकिए, हम इस स्टेप को थोड़ा सा एक लाइन में और लिख देते हैं। तो x की पावर आप अगर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है x 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x
प्लस 5 sin x माइनस 3 cos x, और यहाँ कितना बचता है 4। चूँकि x की पावर 3 आप कॉमन ले लिए, तो x की पावर 3 ये हो जाएगा कितना 5x cos x प्लस 3x sin x प्लस 5 चौक ये हो जाएगा 20 sin x माइनस 12 cos x। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार अरेंज करके लिखते हैं। x की पावर 3 ये हो जाएगा क्या 20 sin x माइनस 12 cos x प्लस, अब इसको लिख देते हैं 5x cos x प्लस 3x sin x। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। y बराबर x की पावर 3, y बराबर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x dy बाय dx, ये u इंटू भी है, यानी u को रखेंगे डिफ्रेंशिएशन भी का करेंगे, u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन प्लस u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन प्लस भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन प्लस भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, x स्क्वायर प्लस 1 u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन, ये cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x को रखेंगे, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस माइनस sin x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर sin x माइनस sin x और प्लस ये हो जाएगा 2x cos x। अच्छा, हम बोले थे ना कि अच्छा ठीक है, बोले थे लिमिट स्टार्ट करेंगे। आज तो विविध ख़त्म हो जाएगा, आज तो मिसलेनियस ख़त्म हो जाएगा। आज मिसलेनियस जब ख़त्म हो जाएगा तो सोचे कि जब एक क्लास बचा हुआ है तो डिफरेंशिएशन का मिसलेनियस यानी विविध कर ही लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग लिमिट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास से लिमिट की बात करेंगे। कोई दिक्कत या कोई परेशानी? नेक्स्ट क्लास से हम लोग लिमिट की बात करेंगे। आज लास्ट क्लास से डिफरेंशिएशन की सारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग लिमिट की बात करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लिमिट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो लिमिट हो। तो डिफरेंशिएशन आज की क्लास में ओवर हो जाएगा, तो अगले क्लास से हम लोग जो है लिमिट का ही क्लास करेंगे। ठीक है, लिमिट का ही क्लास करेंगे। चलिए ठीक है, ओके। तो ये भी u इंटू भी है, तो ये भी u इंटू भी है,
तो u को रखेंगे, u को रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का। u को रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का, प्लस v को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का। यानी u को रखे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन। तो ax² प्लस साइन एक्स को रखे हैं, ax² प्लस साइन एक्स को रखे हैं और यहाँ p के डिफरेंशिएशन 0 होगा और ये q और इस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस आगे लिख दिए, ठीक है। प्लस p प्लस q cos x को रखेंगे, a को रख दीजिए, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। और ये हो जाएगा ax² प्लस साइन x और माइनस q साइन x प्लस p प्लस q cos x को रखेंगे, ये हो जाएगा 2ax प्लस cos x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या इसी को, आंसर तो इसी को लिखा है तो आप सिर्फ क्या करिए, मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर इसी को लिखा है, तो आप लिख दीजिए साइन माइनस साइन x ax² प्लस साइन x प्लस p प्लस q cos x 2ax प्लस cos x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज ऑफलाइन क्लास खुला हुआ नहीं था, चूँकि आज ईद का फेस्टिवल होने के कारण बच्चा नहीं आया, तो क्लास हम फाइनली क्या किए, बंद कर दिए, ठीक है। आज बच्चा ही नहीं आया था, तो y इक्वल टू x प्लस cos x माइनस 10x dy बाय dx। अब ये u है और ये v है, यानी u को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन। तो आपने फार्मूला क्या सीखा u इंटू v को, u को रखेंगे डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v का, यानी u को रखेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे v का, प्लस u को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन और v को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन और v को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन।
यानी u को रखे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखे u का डिफ्रेंशिएशन, u इंटू वी का तो यही फार्मूला होता है। यानी u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कुछ ऐसा ही किए, x प्लस कॉस एक्स, यानी u को रखे हैं तो v का डिफ्रेंशिएशन जो होगा यानी x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x प्लस x माइनस 10x और ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, ये तो आंसर हुआ। लेकिन आंसर मैच करने के लिए आपको आप जरा प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर। नहीं तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसी को लिख लेते हैं x प्लस कॉस एक्स को। ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम इससे माइनस x कॉमन ले रहे हैं, यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर x से माइनस कॉमन ले रहे हैं। 1 माइनस सेक स्क्वायर x से माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, मीन्स जो माइनस में रहता है वो प्लस, जो प्लस में रहता है वो माइनस, यानी सेक स्क्वायर x माइनस में है ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का तो मतलब यही होता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में और जो प्लस में रहता है वो माइनस में। प्लस प्लस 1 माइनस साइन एक्स अरेंज करके लिख दिए x माइनस 10x। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस को माइनस लिख दीजिए, x प्लस कॉस एक्स को कॉस एक्स लिख दीजिए। अब बताइए 10th में आप त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये होता है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स और x माइनस 10x। प्यारे बच्चे एक कंसेप्ट को समझेंगे, एक कंसेप्ट को समझेंगे, माइनस a प्लस b। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, b माइनस a, माइनस a प्लस b, माइनस a प्लस b को लिख सकते हैं b माइनस a, लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, इसको हम क्या करते हैं 1 माइनस साइन एक्स एक्स माइनस 10x माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स और 10 स्क्वायर एक्स, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया या नहीं आया, जो भी बच्चे देख रहे हैं बताइए समझ में आया या नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 4x प्लस 5 साइन एक्स बटे 3x प्लस 7 कॉस एक्स यू बाय भी। यू बाय भी, यू बाय भी का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, भी को रखते हैं, u बाय भी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो भी को रखेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का, और माइनस u को रखेंगे
डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, भी का, और बटे क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन बटे भी स्क्वायर। यानी भी को रखेंगे, ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं। तो पहले आप किसको रखते हैं, भी को रखते हैं। पहले आप किसको रखते हैं, भी को रखते हैं। तो भी क्या है, तो भी है 3x प्लस 7 cos x, 3x प्लस 7 cos x। तो भी को रखे किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u का। किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u का। यानी भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस फिर u को रखेंगे किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, भी का, और बटे 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। यानी भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन बटे भी स्क्वायर। यानी भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन बटे भी स्क्वायर। ठीक है। यानी भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन बटे भी स्क्वायर। ठीक है। तो अब क्या किए हैं, u को रखे हैं तो पुनः एक बार और रखेंगे, यानी 3x प्लस 7 cos x। अब यहाँ पे 4x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा, ये 4x का डिफ्रेंशिएशन प्यारे बच्चे हम सिखाए आपको कि 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होता है। तो 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 ही होगा प्लस 5। फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला हमने लिखाया है आपको, क्या, cos x होता है माइनस, और ये 4x प्लस 5 sin x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होगा। यहाँ cos x का 7 को 7 लिख दीजिए, और cos x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस sin x होता है, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा, तो बटे भी स्क्वायर, यानी 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x, प्लस 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15x, और cos x प्लस 7 cos x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28 cos x, प्लस और 7 cos x को 5 cos x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7 5 जा 35 cos स्क्वायर x, माइनस 4x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x, 4x को माइनस 7x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7 चौक 28x और sin x, प्लस 5 sin x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 sin x, माइनस हो जाएगा 7 बचे 35 sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, बटे 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 भी स्क्वायर, यानी 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। अब एक बार ब्रैकेट को हटाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 15x
कॉस एक्स प्लस 28 कॉस एक्स प्लस 35 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस 28x साइन एक्स प्लस माइनस माइनस 15 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स बटे 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये माइनस 12x है, ये प्लस 12x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस चीज़ को और इस चीज़ को पहले लिखते हैं, तो लिखते हैं 35 साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से समझते जाइएगा प्यारे बच्चों। 35 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब इस चीज़ को लिखते हैं 28 कॉस एक्स प्लस, अब इस चीज़ को लिखते हैं 28x साइन एक्स, और अब इस चीज़ को लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 15 साइन एक्स और माइनस 15 साइन एक्स और प्लस, अब इस चीज़ को लिखते हैं 15x कॉस एक्स बटे 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम 35 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस चीज़ को हम पहले लिख देंगे 15x कॉस एक्स प्लस, जैसे यहाँ भी रख देंगे तो आंसर गलती नहीं होगा, अरेंज करके लिख देते हैं जिस तरीक़ा से आंसर में है। 28 कॉस एक्स प्लस 28x साइन एक्स माइनस 15 साइन एक्स बटे 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है तो सिर्फ 35 ही हो जाएगा, प्लस 15x कॉस एक्स प्लस 28 कॉस एक्स प्लस 28x साइन एक्स माइनस 15 साइन एक्स बटे 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय 4 बटे साइन एक्स
ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं cos π/4 x स्क्वायर बाय sin x dy/dx। cos π/4 को रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम u/v करते हैं, यानी पहले v को रखते हैं, ये u है और ये v है। अगर u का मान पूछे तो x स्क्वायर, v का मान पूछे तो sin x। तो आप पहले v को रखेंगे यानी sin x को रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, u का करेंगे। यानी v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन बटे v स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x, ठीक है। cos π/4 को रख दीजिए, यहाँ पे sin x को रखे हैं और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है सब। माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे, sin x का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, बटे sin स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, इस cos x को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो cos x को मल्टीप्लाई करेंगे या तो cos π/4 को बाहर में ही रहने दीजिए। और यहाँ से क्या करिए, आप x कॉमन ले लीजिए, दोनों में x है तो x कॉमन लीजिए x बाहर कर देते हैं कॉमन लेके। तो यहाँ बचेगा कितना, 2 sin x, चूँकि x हम क्या किए, कॉमन ले लिए, और यहाँ से x स्क्वायर है तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और ये हो जाएगा कितना, cos x। अब बटे ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 27 नंबर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 28 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, y इक्वल टू x बटे 1 प्लस sin x, ठीक है। y इक्वल टू x बटे 1 प्लस क्या है, 10x, ठीक है। ये भी u/v है, ये भी u/v है, यानी u/v। तो पहले हम v को रखते हैं, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u/v को पहले हम v को रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, u का। पहले हम v को रखते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता है u का, माइनस x यानी u को रखते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, v का। यानी u/v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और बटे कितना हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1 प्लस 10x का क्या हो जाएगा, 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस 10x को रखेंगे, 1 प्लस 10x को रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, माइनस x को रखेंगे और यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा। तो फाइनली 0 प्लस sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, और बटे 1 प्लस 10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x माइनस x sec स्क्वायर x, और बटे 1 प्लस 10x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 29 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, y बराबर x
प्लस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, यानी y बराबर x प्लस सेक एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। ये u इंटू भी पर है, यानी फार्मूला u इंटू भी, यानी u को रखेंगे x प्लस सेक एक्स, यानी u को रखेंगे किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u को रखेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, भी का, u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन माइनस भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, लिमिट कल से स्टार्ट होगा, लिमिट जो है कल से स्टार्ट होगा, लिमिट कल से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, लिमिट कल से स्टार्ट होगा। u को रखेंगे भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी u इंटू भी। कल से यानी कल तो 12th का क्लास होगा, कल देखिए कल 12th का क्लास होगा, ठीक है, फिर परसों यानी 11th का क्लास होगा, अल्टरनेट क्लास चल रहा है आपका। आज 11th का क्लास हुआ तो कल 12th का क्लास होगा, फिर परसों 11th का क्लास होगा, फिर अगले दिन 12th का क्लास होगा, फिर अगले दिन 11th का क्लास होगा, यानी अल्टरनेट डे चलेगा, ठीक है, 8 से 9। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस सेक x को रखेंगे और यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर x। कल से होगा लिमिट नहीं बाबू, कल 12th का क्लास होगा, परसों से होगा लिमिट। x माइनस 10x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस सेक x का डिफ्रेंशिएशन सेक x इंटू 10x, ठीक है। आप अरेंज करके लिख सकते हैं इसको कुछ ऐसा, पहले इस पार्ट को आगे लिख दीजिए, यानी 1 प्लस सेक एक्स इंटू 10x, फिर इसको लिखिए x माइनस 10x प्लस, फिर इसको लिखिए x प्लस सेक एक्स 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। हाँ, एक दिन गैप कर करके, एक दिन 12th, एक दिन 11th, एक दिन 12th, एक दिन 11th, ठीक है। y इक्वल टू ये x बटे साइन पे पावर n x, ये u बाई भी है, ये u बाई भी है। u बाई भी क्या होता है बच्चों, भी को रखते हैं u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस u को रखते हैं भी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अब बटे भी स्क्वायर, यानी भी को रखेंगे, भी को रखे, ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला भी होता है, तो भी को रखे डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, u का, अब माइनस u को रखे डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, भी का, तो भी का डिफ्रेंशिएशन 2 पार्ट में होगा, भी का डिफ्रेंशिएशन 2 पार्ट में होगा। x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, भी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन पे पावर n x को रखे और x का डिफ्रेंशिएशन 1, अब माइनस x को रखे और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा n, साइन n माइनस 1 x और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, अब बटे साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n x।
ठीक है। यहाँ के बाद ज़रा सा ध्यान देंगे, साइन n-1 x कॉमन लेंगे तो यहाँ से साइन पे पावर nx है और साइन n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन x, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे x के पावर m और x के पावर n तो ये हो जाएगा x के पावर m प्लस n। तो ये जब 1 ऐड करेंगे तो बचेगा n माइनस यहाँ पे बचेगा nx cos x, ठीक है। और चूंकि साइन पे पावर n-1 x तो कॉमन ही लिए, साइन के पावर और बटे साइन पे पावर 2nx। अब ये चीज़ को ज़रा देखिए, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। साइन x को हम साइन x रख दिए माइनस nx को nx लिख दिए और cos x को cos x लिख दिए और ये है बट्टी। अब यहाँ साइन पे पावर n-1 x है, यहाँ साइन के पावर कितना है, ये 2nx है। तो ज़रा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन के पावर nx इंटू साइन के पावर -1x। बोलिए। और इस साइन पे पावर 2 है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन पे पावर nx इंटू साइन पे पावर nx। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, इतना करने के कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, यहाँ तक भी लिख देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। और नहीं तो आप क्या करिए, साइन x है माइनस nx और ये cos x है और बटे यहाँ साइन की पावर 2n है और यहाँ साइन की पावर 2n है और यहाँ पर कितना है, n-1 है। साइन के पावर यहाँ 2n है और यहाँ कितना है, n-1 है, ठीक है, n-1 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना है, अगर आंसर देख लेते तो बता देते क्या करना है, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, जब फिर हम आंसर देखेंगे तो फिर आपको बताएंगे। आखिर कितना दूर तक ले जाना है ये पता नहीं है। साइन के पावर 2n और x, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, आज फाइनली एनसीईआरटी से क्लास 11th का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट डे यानी कल तो 12th का क्लास है, परसों से लिमिट स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं वो डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि लिमिट में डिफरेंशिएशन का यूज होता है, लिमिट में डिफरेंशिएशन का यूज होगा। इसलिए प्यारे बच्चे डिफरेंशिएशन का रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि लिमिट में डिफरेंशिएशन का यूज होगा।
तो चलिए क्लास हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं परसों आपके साथ, यानी मंगल आज हो गया, बुध बृहस्पति को मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट प्यारे बच्चे। कंप्लीट कर दिए चैप्टर को, आराम से एक कॉपी में नोट्स करके रिवाइज करते रहिएगा बार बार। और रिवाइज करने के दौरान अगर कोई बात में प्रॉब्लम होगा तो कॉपी में हमको पूछ लीजिएगा कि सर ये लाइन समझ में नहीं आया, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट।